वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं डे 5 स्टेट ऑफ माइंड। इस टॉपिक पे पहले 4 वीडियोस बन चुकी हैं, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको 1.5x पे देख सकते हो अगर आपको जल्दी से देखना है कि क्या कंटेंट है। ठीक है, तो डे 5 में मैं आपके साथ एक सिंपल सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं अल्टीमेटली ये ऑब्जर्व करूँ, हो क्या रहा है कि इस वक्त बड़े सारे लोग हैं जिनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, उससे भी अच्छा होते जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है और बुरा हो रहा है, उससे भी ज़्यादा बुरा हो रहा है, जिसको कई बार हम बोलते हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो हम कहते हैं एक डिवाइड है जो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, मैं नॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, पर मेरी इंटेंशन है कुछ डीपर दिखाने की इस वीडियो में। हो क्या रहा है कि जितने लोग, मतलब रीज़न क्या है। ठीक है, जैसे कोई रोड पे चल रहा है, उसको कुत्ता काट गया, पर इतने सारे लोग चल रहे हैं पर किसी किसी को कुत्ते ने काट लिया। रीज़न क्या है? बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक एरोप्लेन क्रैश हुआ कोई, और उसमें कोई पैसेंजर बच गया, बाकी सारे मर गए, पर कोई बच भी गया। तो इसका मतलब हर एक सिचुएशन में कोई बच भी सकता है, हर एक सिचुएशन में कोई मर भी सकता है, हर एक सिचुएशन में किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। नॉर्मल लाइफ जी रहे और अचानक से कुछ हो जाए, और कोई बहुत बड़ी वॉर सिचुएशन भी होगी और फिर भी कोई बच गया आराम से। ठीक है, उसके आसपास था लेकिन वो फिर भी वो निकल गया आराम से। हमारी लाइफ में डेली बेसिस में बहुत सारे छोटे बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, पर ऐसा हो सकता है कुछ के जैसे ही मैंने एक कंट्रोल लिया अपने हाथ में। एक कंट्रोल है कि जो दुनिया चला रहा है उसको पता है कब कौन जाएगा, क्या होगा, किसके साथ क्या नहीं होगा। तो ये पूरा आउट ऑफ कंट्रोल गेम है, कुछ भी मेरे हाथ में ही नहीं है, सब कुछ मैंने किसी के हाथ में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये डिसीजन भी किसने लिया? या मैं बहुत सटल एक डिसीजन इनवाइट कर रहा हूँ आपको, आप ऑब्जर्व करो। आज मैं आपको कोई नया डिसीजन लेने के लिए बोलूँ, कोई भी नया रैंडम, फॉर एग्जांपल सपोज दोपहर को खाना खाना है और आपको कोई बोलता है चलो आज इटालियन खाना खाते हैं, और आपको पता ही नहीं इटालियन खाना क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद जिसने भी ये प्रपोज किया कि चलो आज इटालियन खाना खाते हैं, बड़ा मजा आएगा, उसके बाद 1 सेकंड के लिए आपने पहले डिसीजन लिया कि क्या मेरे को कुछ नया ट्राई करना है, या मैं वही आज भी खाना चाहूंगा जो मैं रेगुलर खाता हूँ। और आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं मुझे तो ये पसंद है, मैं तो यही खाऊंगा। ये आपने डिसीजन लिया कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। पर अल्टीमेटली डिसीजन किसने लिया? ठीक है, जैसे कोई भी नई चीज, आप कोई भी नई चीज, आप मार्केट गए हो, शूज लेने गए हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, शॉपकीपर एक शू के पीछे पड़ गया, ये आप पे बहुत अच्छे लगेंगे, ये आपका परफेक्ट साइज है, इसमें ये बेनिफिट्स है, एग्जैक्टली जो आप ढूंढ रहे थे वही है। अब भी अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा कि मेरे को ये शूज लेने हैं या ये शूज नहीं लेने हैं, या कुछ और देखना है। ठीक है, क्योंकि मैं शॉपिंग में बहुत कम जाता हूँ, पर मैं जाता हूँ तो मेरी फैमिली परेशान हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारा टाइम लगाने वाला हूँ शॉपिंग करने में। ठीक है, तो सेल्स पर्सन मेरे को कुछ दिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, पर मुझे कुछ और देखना है, और मैं जहाँ पे अटक जाऊंगा कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि गेम क्या चल रही है कि मैंने जैसे ये रियलाइज किया कि अल्टीमेटली किसी ने कुछ भी बोला, किसी ने कुछ भी किया, डिसीजन तो मैंने ही लिया है। ये अंडरस्टैंडिंग है स्टेट ऑफ माइंड में, कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कितने भी सालों से हो रहा है, चाहे अभी से होना शुरू हुआ है, सही या गलत, कहीं ना कहीं डिसीजन तो मैंने ही लिया था कि मैं ये बर्दाश्त करूंगा, ये मैं ऐसे ही होने दूंगा, या मैं अपनी स्किल्स अपग्रेड करके इसको और अच्छे से हैंडल करना शुरू कर दूंगा। या इतने सालों से ऐसे चल रहा है लेकिन अब मैं पैटर्न ब्रेक करूंगा। ये पैटर्न ब्रेक करने का डिसीजन कौन लेगा? एक इंसान ले सकता है, मैं। और डिसीजन लेने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने से क्या क्वेश्चंस पूछते हो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, एक बुक है उसका नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर। तो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कई सालों तक मेरा एक क्वेश्चन था, मेरा फेवरेट, जो मैं अपने से पूछता था, किसी को पता भी नहीं था कि मैं ऐसा क्वेश्चन अपने से पूछ सकता हूँ, पर वो क्वेश्चन ने मेरी पूरी लाइफ अपने कंट्रोल में की हुई थी। वो क्वेश्चन आप जानना चाहते हो क्या है? बता दूं? ठीक है, वो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं हर चीज में ना अपने से ये क्वेश्चन कर लेता था, क्या फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है, ये खा लो वो खा लो क्या ही फर्क पड़ता है, ये पहन लो वो पहन लो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, ऐसे कर लो वैसे कर लो क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है,
तो जितना ज़्यादा मैं ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता था उतनी मेरी लाइफ बहुत मोनोटनस बोरिंग सी थी, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, तो मैं वहाँ क्यों ही जाऊँ, मैं ऐसा क्यों ही करूँ, चीज़ें ऐसे क्यों ही चेंज करूँ, जो चल रहा है चलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो क्या ही फर्क पड़ता है क्वेश्चन था जिसमें मैं फंसा हुआ था। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आप अपने से पूछते होगे। फॉर एग्जाम्पल, पैसा कमाना तो मुश्किल है ही है ना। कितना प्यारा सा सिंपल सा बचकाना सा क्वेश्चन है। दोबारा आएगा? हाँ आएगा, जान दें इसको। पैसा कमाना तो मुश्किल है ही है ना, कितना प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। पर सोचो जैसे ही आप इस क्वेश्चन में फंस गए, पैसा कमाना तो है ही है ना मुश्किल, अब बाय डिफॉल्ट आप वही चीजें ऑब्जर्व करोगे, वही काम करोगे जो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप मानते हो पैसा कमाना तो है ही मुश्किल। कोई चीज आसान मिल गई तो आप बोलोगे टू गुड टू बी ट्रू, इतना अच्छा थोड़ी ना होता है। तो एक क्वेश्चन जिसको आप मानते हो और अपने जाल में कौन फंस गया, आप। पैसे कमाना तो है ही है ना मुश्किल, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, एक तो ओवरऑल लाइफ को जो इम्पैक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और एक स्पेसिफिक लाइफ को जो इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, आप उसमें फंस जाओगे, भाई एक्सरसाइज करना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, अच्छा खाना खाना तो बड़ा मुश्किल है, शुगर क्रेविंग कंट्रोल करना तो बड़ा मुश्किल है, छोले भटूरे देख के तो मैं फिसल ही जाता हूँ, ठीक है। बड़े सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है ना। क्वेश्चन आता है ना, आप सामने वाले से भी कंफर्मेशन लेते हो, पर यार छोले भटूरों को देख के तो कंट्रोल करना मुश्किल ही है ना, ठीक है ना। इतनी टेस्टी मीठी चीज सामने पड़ी है तो उसको कैसे कंट्रोल करूं, खासकर जब रिश्तेदार कह रहे हैं एक खा लो एक खा लो एक खा लो, तो मैंने खा लिया। अब यहाँ पे कितना इजी था ये क्वेश्चन पे फंसना, कि कोई मेरे को कह रहा है इसलिए मैंने ले लिया, तो मेरी गलती क्या है इसमें, ठीक है, मेरी गलती क्या है इसमें। कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा प्यारा सा रसगुल्ला आपका क्या ही बिगाड़ लेगा, है ना। वो तो आपको क्या ही पता चलेगा, वो तो डॉक्टर को पता चलेगा, और जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे तब तक आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि आप बीमार होने के बाद भी आप अपने अंदर क्वेश्चन में फंस जाते हो कि क्या आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, एक दो दिन की तो बात है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है, कभी कभी तो बीमार हो ही जाते हैं। तो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के जाल में आप फंसे रहते हो, हर एक एस्पेक्ट में। चार ही एस्पेक्ट हम लेते हैं, हेल्थ, रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस तो डिफिकल्ट होते ही है ना, पेरेंट्स के साथ बनानी तो सबसे मुश्किल काम है ही है ना, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई तो होती ही है ना। कितने प्यारे प्यारे सॉफ्ट से बड़े सारे क्वेश्चन है, ठीक है। भाई बहन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है ना, है ना, ही तो बोलना है हर एक चीज के साथ। और हाँ आ गया, सामने वाले से आ गया, आपसे आ गया, तो वो क्वेश्चन में आप फंस गए। पैसा संभालना तो मुश्किल है ही है ना, ठीक है, कमाना भी मुश्किल है ही है, संभालना भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, वो भी मुश्किल है, तो हर चीज़ तो मुश्किल आपने बना रखी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में ना एक इंसान फंस के अपनी ज़िंदगी में फंस चुका है पूरी तरह, उसको लग रहा है बाहर कोई उसे कुछ करने नहीं दे रहा, बाहर से कोई कंट्रोल कर रहा है, जबकि सारे प्राइमरी डिसीजंस मैंने लिए थे। किसने लिए थे, मैंने, सारे के सारे ए टू जेड, अब से लेके इतने बड़े होने तक कितने सारे डिसीजंस आप ले चुके हो और भूल चुके हो कि ये डिसीजन मैंने लिए। मेरी आंखें उस वक्त खुल गई जब मैं मितेश खत्री का कोर्स कर रहा था, मैंने बड़ा ये क्वेश्चन वाला पॉइंट भी उसी से ही सीखा है। मैं ये सब सीखने के पैसे देता हूँ, ठीक है, कोई कोर्स 15,000 का होता है, कोई 30,000 का होता है, मैंने एक कोर्स 2 लाख रुपए तक का भी लिया हुआ है, और अब नेक्स्ट जो मेरे को कोर्स करना है उसका वैल्यू 4 लाख रुपीज़ है, जो कि 6 लाख होने वाली है। तो कहीं से मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं यहाँ स्पेंड करूँगा, क्योंकि अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में पैसा खर्च करना मेरे को जस्टिफाइड लगता है। स्पेंड करने के बाद मैं और बेटर हो जाता हूँ, ठीक है। तो अपनी बेटरमेंट के लिए मुझे वैल्यू लगती है पैसा इन्वेस्ट करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े, मतलब सोचो एक एक पॉइंट पे मितेश खत्री ने 2-2 घंटे सिखाया हमें, मैंने आपको 10 मिनट में बता दिया होगा, और उसमें भी आपको वीडियो लंबी लग रही होगी कि इतनी लंबी वीडियो है, ठीक है। तो जो मैंने 2 घंटे लगा के सीखा, प्रैक्टिस करके सीखा, नोट पैड के साथ और लोगों के साथ, ठीक है, और हंसा लोग और लोगों के साथ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस में मैं फंसा हुआ था,
ठीक है। तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा इनवाइट करता हूँ कि पर्सनली कनेक्ट करते हैं, पर्सनली कनेक्ट करते हैं। आप डायरेक्टली, आपने मेरी कुछ वीडियोस देख लिए ना, आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट आप अपना कंसर्न बताओ, फिर मैं डायरेक्टली आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बता दूंगा, डे टू डे बेसिस में आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो, और डायरेक्टली आपकी हेल्थ या रिलेशंस या मनी या करियर सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट डिसीजंस हमने लिया, फिर वो लूप बन गया और हम भूल गए कि हमने डिसीजन लिया है, और हम बोलने लगे किसी सेल्समैन ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, किसी एडवर्टीजमेंट ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, किसी और ने, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कोई आपको मोटिवेट या कन्विंस कर रहा हो। तो पर्सनल डिसीजन लेते समय आपने डिसीजन लिया, लेकिन आपने थोप दिया उसकी वजह से, और यहाँ पे आप सेकंड लेयर में फंस गए। कौन फंस गया? मैं खुद फंस गया, कोई और, किसी और के कुछ रोल ही नहीं है। ये मैं कब चेंज कर सकता हूँ? आज मैंने अगर रियलाइज किया कि मैं अपने क्वेश्चंस में फंस गया हूँ। आप नोट पैड लो, अपने क्वेश्चंस लिख लो, ऐसे कौन से क्वेश्चंस है, क्या फर्क पड़ता है, या और भी कुछ, ये तो मुश्किल है ही है ना, ये तो ऐसे है ना, लिखो एक बार कि ये क्वेश्चंस आप मानते हो अभी तक, और उसके ऑपोजिट क्वेश्चंस लिख लो। पर पैसा कमाना तो ईजी है ही है ना, वो तो मैं मानता था मुश्किल है, पर पैसा कमाना तो ईजी है ही है ना। आज की डेट में अल्ट्रा रिच ह्यूमन बींग्स कितनी तेजी से बनते जा रहे हैं। कल मैं कंपनी से हिट रही हूँ, तो मैं एक फैमिली ऑफिस के ऊपर एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, वेबिनार ऑनलाइन 2 घंटे का, ठीक है। तो मतलब उसमें बात चल रही थी कि लोग अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं, उनको अपना वेल्थ मैनेज करने के लिए लोग रखने पड़ रहे हैं कि उनका पैसे को संभालें, मैनेज करें, ठीक है। तो फैमिली ऑफिस एक नया ट्रेंड जो कॉमन होते जा रहा है, ठीक है। तो वो एक नए लेवल की बात कर रहे हैं कि लोग अल्ट्रा रिच होते जा रहे हैं, उनसे पैसा नहीं संभल रहा, संभालने के लिए लोग रख रहे हैं, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली ऑफिस सिस्टम्स क्रिएट होते जा रहे हैं। तो अलग अलग कैसे कैसे वो क्रिएट होते हैं, इस टॉपिक पे बात चल रही है। तो मैं आपको इनवाइट क्या कर रहा हूँ कि क्वेश्चन ही तो है जो मैंने चेंज किया, डिसीजन ही तो है जो मैंने लिया। अपनी हेल्थ ठीक करना मुश्किल है, आसान है? मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करना आसान लगता है। मेरे को अच्छा खाना खाना आसान लगता है, अच्छा लगता है। मेरे को एक्सरसाइज करना आसान लगता है, 10 मिनट करनी है रोज, 10 मिनट से 15 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट से 20 मिनट हो जाएगा, बहुत है, सफिशियंट है, ठीक है। मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करना आसान लगता है, मेरे को अपनी हेल्थ ठीक करना, आप आंसर कर सकते हो। पैसा कमाना इजी है, मुश्किल है? पैसा कमाना इजी है, ठीक है। जो मुश्किल लगता है, बॉस के साथ रिलेशन बनाना बहुत बढ़िया इजी है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन बनाना बहुत इजी है, अपने स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत इजी है, ठीक है, अपने बच्चों के साथ रिलेशन बहुत इजी है। तो ये क्वेश्चंस चेंज करने और एक्चुअल में लिखने होते हैं, और लिखने के बाद ना आपको इस तरीके से हाँ बोलना है जैसे कि आप नॉर्मली किसी क्वेश्चन को हाँ या ना बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नज़र नहीं आता, यू आर ब्लाइंड, तो क्या ये बात सही है, गलत है? अपने से पूछोगे। मैं कह रहा हूँ आपको नज़र नहीं आता, ब्लाइंड हो, तो आप बोलोगे नहीं, मुझे तो दिख रहा है, मैं वीडियो देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। और मैं उसके बाद बोलूँ पर पैसा कमाना तो मुश्किल है ना, और जिस तरीके से आपने पहले वाले को नहीं बोला था नहीं, उसी तरीके से अगर आप इसको भी नहीं बोल सकते नहीं, पैसा कमाना तो मुश्किल नहीं है, पैसा कमाना तो ईजी है, रिलेशंस मेंटेन करना ईजी है। ये चेंज जितना जल्दी मैंने अपने अंदर किया और जितने आराम से मैं इसको बोल पा रहा हूँ कंफर्टेबली, ठीक है, उतना जल्दी चेंज बाहर होने लग जाएगा, उतनी ही स्पीड से, उसी टाइम। कितनी देर लगती है बाहर की दुनिया को बदलने में? इंस्टेंट। कितना इंस्टेंट? जितना इंस्टेंट मैंने अडॉप्ट किया नया स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो हमने अभी तक समझा कि क्वेश्चंस, किन क्वेश्चंस में मैं फंसा हूँ, ये पेपर पेन लो, लिख लो, आइडेंटिफाई कर लो। खुद ही एक्टिविटी नहीं हो रही, मेरे को फ़ोन कर लो, व्हाट्सएप करो, कनेक्ट करते हैं। आप कुछ अपनी बातें ऑडियो भेज के बता दो, लिख के बता दो, मेरे पास टाइम होगा जब मैं रिप्लाई कर दूंगा, कुछ सॉल्यूशंस क्रिएट कर लेंगे, अभी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। कुछ दिनों, कुछ महीनों, कुछ साल क्यों और वेस्ट करने, इतना सारा तो कर ही लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो आप अपने से पूछ रहे हो, जिनमें फंसे हो, इनसे निकल के नए क्वेश्चंस क्रिएट कर लो, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ हमारी लाइफ में, कि मुझे कोई डॉग बाइट करेगा, मैं किसी जगह फंस के गिर जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, मेरे साथ कोई मुश्किल आएगी नहीं आएगी, ठीक है, मेरी सैलरी डिले होगी नहीं होगी, मेरा क्लाइंट मुझे पे लेट करेगा नहीं करेगा, ये सारा अगर मैं कंट्रोल करता हूँ, तो रीजन क्या है इस सब के पीछे? रीजन है मेरी अपनी फ्रीक्वेंसी,
अगर मेरी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, मेरे गोल्स यहाँ हैं, अगर मैं ये गोल अचीव भी कर लूँगा ना और फ्रीक्वेंसी यहाँ है, मेरा आइडियली जनरली मैं स्टेट ऑफ माइंड नॉर्मल में रहता हूँ, तो ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, चाहे बाहर खर्चे हो जाए, अंदर हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आप वापस वहीं आ जाओगे। आप आपका काम करने का ही मन नहीं करेगा, आप बोलोगे यार पता नहीं आज काम करने का क्यों नहीं मन, पता नहीं आज कुछ करने का क्यों नहीं मन। ये वीडियो बनाने से पहले की बात है, मैं तैयार हो रहा हूँ और मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक हफ्ता मैं स्किप कर गया, लास्ट वीक में किसी और चीज़ों में बिजी था, मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मेरे दिल में आ रहा था यार क्या ही वीडियो बनानी, मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। जैसे ही आया उसी के साथ मैंने एक नया क्वेश्चन अपने अंदर क्रिएट किया, जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने नया क्वेश्चन क्या क्रिएट किया, मैं तैयार क्यों हो रहा हूँ फिर अगर वीडियो नहीं बनानी। तो क्वेश्चन ये है कि खाली वही बताना ही तो है जो मैं प्रैक्टिस किया इस हफ्ते, खाली वही तो बताना ही है ना जो मैं करता हूँ असलियत में, खाली वही तो बताना ही है ना जिससे मेरी लाइफ अच्छी हुई है। बताने में क्या दिक्कत है, वैसे भी तो मैं बताते ही रहता हूँ ना, वैसे भी तो मैं आइडिया शेयर करते ही रहता हूँ, एक कैमरा ऑन करके उसमें भी वही आइडिया शेयर करनी है, तो इसमें क्या दिक्कत है। ये मैं अपने से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना कि एक वीडियो बनाने में दिक्कत ही क्या है, क्या ही दिक्कत है। और ये क्वेश्चन पूछने की वजह से मैं इंस्पायर हो गया, ठीक है फिर बना देते हैं एक वीडियो, और ये वीडियो बन रही है आपके सामने। नहीं इंस्पायर करता अपने आप को तो नहीं बनती है वीडियो, इतनी सारी यूट्यूब में वीडियोज हैं, एक और नहीं आती, क्या ही फर्क पड़ जाता। तो पुराने स्टेट ऑफ माइंड से नए स्टेट ऑफ माइंड में क्वेश्चंस, और फिर मैं नई लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रख पाऊँ। फ्रीक्वेंसी हाई रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मेरे को प्रैक्टिस करना है, ताकि मेरे अंदर फीलिंग्स जो हैं वो पॉजिटिव वाली हो, जो मैं प्रेफर करता हूँ। आप खुद बताओ, अगर आपके पास चॉइस हो कि मैं हर वक्त अमीर फील करूं या गरीब, रिच या पुअर, तो आप क्या चूज करोगे। आप हर वक्त क्या कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो या डिससेटिस्फाइड। ठीक है, तो आप क्या फील करना चाहते हो, आप क्या फील करना चाहते हो असलियत में। अपनी फीलिंग्स एक्चुअल में नोट करो कि ये सेट ऑफ फीलिंग्स है जो मैं रेगुलर बेसिस में फील करना चाहूंगा, क्या नहीं फील करना चाहूंगा। ये सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मैं नहीं फील करना चाहूंगा। ये एक्टिविटी हमने 2 घंटे लगा के क्वेश्चन आंसर करके आइडेंटिफाई की, ये मैं फील करना चाहता हूँ, ये नहीं। और हर 2 घंटे में अलार्म बजता है मेरे फ़ोन में, जिसको मैं मॉनिटर करता हूँ कि मैं ये फील कर पा रहा हूँ ज़्यादा, या मैं ये भी फील कर रहा हूँ बीच बीच में। तो एक रेशियो मेंटेन करनी, 80% टाइम जब मैं जाग रहा हूँ मुझे अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स फील करनी है जो मैंने ही चूज़ की है, और 20% ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए मेरे थॉट्स में, मेरे मन में, मेरे माइंड में। तो क्या होगा, मैं वो अट्रैक्ट कर लूँगा बाहर की दुनिया में जो मेरे को चाहिए। और अगर ये मैं 80-20 रेशियो नहीं मेंटेन कर पाया अपने अंदर, तो बाहर नॉर्मली जो होता है वो होगा मेरे साथ भी, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी ठीक, कभी खराब। मैं अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, इस लैडर में नहीं चढ़ पाऊंगा कभी भी। मेरी हमेशा यही रहेगी कि ऊपर नीचे होता ही रहता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो रहा है। सबके साथ इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी में काम ही नहीं करते, उसको ऊपर रखने में काम ही नहीं करते। और आप ऐसे इंसान हो जो कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हो जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहता है। और अभी के लिए एक टेक्निक तो मैंने बताई कि आप जो अपने से क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको चेंज कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस को ही तो चेंज करना है। क्या मेरी लाइफ इजी है या मुश्किल, आज मेरी लाइफ इजी है मुश्किल, अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या बुरा, क्या मैं आगे भी अच्छा महसूस कर सकता हूँ, आज के दिन में अच्छा महसूस करने पे फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस ही तो हैं। और सेकंड टेक्निक है एफर्मेशंस, जो सारे यूज करते हैं, बार बार अपने से बोलते हैं आई एम रिच, आई एम फ्री। पर एक मितेश खत्री ने एफर्मेशंस में भी मेरे को एक बड़ा मस्त तरीका सिखाया। वो तरीका ये कि जैसे हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसे ही मैं अपने से कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। तो आई एम रिच, आई एम फ्री, ये कन्वर्सेशनल नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसको कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करना है। ऐसे बात करनी है कि पास्ट को मैं लूँ, पास्ट की अच्छी चीज़ें उठाऊँ कि पहले भी ये सब ऐसे अच्छा होता गया है। प्रेजेंट में कुछ अच्छी चीज़ें उठाऊँ, देखो ये भी अब अच्छा हो रहा है। और फ्यूचर की उठा के प्रेजेंट में ले आऊँ कि देखो अब ये जो है ये भी होने लग गया है। और अभी नहीं हो रहा है, कई महीनों से हो रहा है, 1 साल से हो रहा है, कि मतलब जो मैं चाहता हूँ वो अभी बढ़िया तरीके से होने लग गया है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप कुछ अपने साथ लिख के अपनी हेल्थ की एफर्मेशन बना सकते हो। आपको अपनी एफर्मेशन चेक करानी है कि ये एफर्मेशन बढ़िया बनाई है मैंने या इसमें कुछ कमी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी एफर्मेशन लिख के या ऑडियो भेज के। मैं कुछ फाइन ट्यून करा दूंगा जिससे कि वो एफर्मेशन आपके लिए बहुत ही रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एफर्मेशन बन जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली ऊपर ले जाए, बेस्ट एफर्मेशन होती है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ हेल्थ की एफर्मेशन का।
आपको सपोज कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, पेन है, कुछ भी है, तो आप एफर्मेशन बना रहे हो। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपके पैर में दर्द है, इसकी एफर्मेशन बनाते हैं कि कुछ दिनों से लगातार आपके पैर में पेन होती जा रही है, आप मेडिसिन ले रहे हो, उसके बाद भी होती जा रही है, पेन किलर लेते हो, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती है, फिर भी होती जा रही है। एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो आप एफर्मेशन से अपनी पेन को ठीक करना चाहते हो, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे कि मैं बहुत खुश हूं और एक्साइटेड हूं कि आज तक मेरी हेल्थ इतनी अच्छी रही है, मेजॉरिटी ऑफ माई बॉडी इतनी परफेक्ट है, हाथ पैर सब बढ़िया चलते हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, चल सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात है, मेरे फंक्शन जो सेंसर्स हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुझे कहीं पे भी तकलीफ होती है, पैर में दर्द या कुछ भी, तो मेरे बॉडी के सेंसर्स एकदम परफेक्ट है, मुझे बता देते हैं कि यहाँ पे ध्यान ज़्यादा देना है। और जैसे ही मेरे सेंस होता है ना कि मेरे यहाँ तकलीफ है, उसी टाइम मेरी बॉडी उसको रिपेयर करने लग जाती है, मेरे कुछ एक्शन लिए बिना ही। मैं डॉक्टर के पास जाऊं ना जाऊं, मैं कुछ करूं या ना करूं, पर क्योंकि मैंने मेरे सेंसर से बताया मेरे यहाँ तकलीफ है और मैंने उस पर काम कर लिया, इंस्टेंटली वो ठीक होने लग जाती है। और इसीलिए जैसे ही मैंने ये रियलाइज किया और ऐसे अपने से बात करनी शुरू की, पिछले कुछ महीनों से मैं ऐसे कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पेन होती है उसी टाइम ठीक हो जाती है। पेन होती है, मैं रियलाइज करता हूँ और उसी टाइम मेरी बॉडी पता नहीं क्या करती है अपने अंदर, पेन ठीक हो जाती है। तो अब मेरी बॉडी फिर से फंक्शनल हो गई है, फिर से सारी चीज़ें ठीक होने लगी है, फिर से मैं चल सकता हूँ, भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। बीच में मैंने कहीं ना कहीं मानना शुरू कर दिया था कि एज के सारे एज फैक्टर है, कुछ ना कुछ हो जाता है, हम दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं, यहाँ पोल्यूशन है, कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं बीच में ऐसे डाउट्स क्रिएट किए, मैंने ऐसी कुछ चीज़ें माननी शुरू कर दी थी, उसकी वजह से हो सकता है मैं फिर से खराब होगी वो हेल्थ। पर अब मैं ये सब फालतू के ख्याल छोड़ दिए, ठीक है। ये डाउटफुल थॉट्स मैंने छोड़ ही दिए, मैं ऐसे डाउट वाली फीलिंग्स को एंटरटेन ही नहीं करता हूँ, इसलिए मेरी बॉडी अब बहुत बढ़िया होती जा रही है। दिन ब दिन मेरे अंदर और एनर्जी आती जा रही है, जो स्कूल डेज में एनर्जी थी वो मैं अब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और बॉडी अच्छी होती जा रही है। मैं भी, ये मेरा टेम्पल है, मैं भी इसकी टेक केयर अच्छी करता हूँ, मैं भी इंश्योर करता हूँ कि मैं अच्छा खाऊं पीऊँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूँ, इसका ख्याल रखूँ, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइफ है मेरी इस बॉडी में, मज़ा आ गया। अगर आपने कुछ ऐसी एफर्मेशन क्रिएट कर ली और ये अपने से दिन में सुबह दोपहर शाम 2-3 बार बोल लिया, और खासकर जब दर्द है उस टाइम पे बोल दिया, ठीक है, अपने से ऐसे कन्वर्सेशनल वे में, कन्विक्शन के साथ, तो आप देखोगे आपकी पेन ठीक हो गई है। इवन अभी जब आप ये वीडियो सुन रहे हो और आपकी बॉडी में कहीं पेन था, अब आप दोबारा ध्यान दो, क्या वो पेन हो रहा है, या ये वाला सेट आप दोबारा से प्ले करो, एफर्मेशन वाला पार्ट। अपनी पेन, पहले आप सपोज करते हैं आपकी गर्दन में दर्द है, पूरी गर्दन खींच दो, बहुत दर्द हो रहा है, अब आप ये सेट पूरा सुन लो, फिर दोबारा गर्दन करो, आप इंस्टेंटली देखोगे कि आपकी पेन में रिलीफ मिल गया है, क्योंकि आप ही के मेंटल ब्लॉक्स थे जो आपको तंग कर रहे थे, उसी पे ही काम किया, वही ठीक हो गया। इसी तरह मनी एरिया, करियर एरिया, रिलेशंस एरिया, हम एफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एफर्मेशंस क्रिएट करने के ऊपर मैंने 2 घंटे का सेशन अटेंड किया, तो मेरे को एफर्मेशन क्रिएट करनी आई है। और ये मैं आपको कैसे दे दूँ, ये 10-20-15 मिनट की वीडियो में, पर मैं फिर भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ आप ये वीडियो में कमेंट करो, आपको इसमें क्या वैल्यू मिली। कुछ आइडियाज़ के ऊपर एक्चुअली नोट पैड लेके काम करो, अपने क्वेश्चंस लिखो जो आपको रोकते हैं, उनके ऑपोजिट क्वेश्चंस लिखो, मुझे फोटो भेजो अपने क्या नोट पैड में लिखा। अपनी एफर्मेशन क्रिएट करो, मज़ेदार सी कन्वर्सेशनल, मज़े से आप बात कर रहे हो एक्साइटेड होके, ठीक है। मेरे साथ वो उसको फाइन ट्यून कराओ, और आप भी अपनी बढ़िया सी लाइफ जीना स्टार्ट कर दो। मेरे को उम्मीद है वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत बढ़िया हो जाएगा हमेशा के लिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, enjoy the day.